हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी को मैं ग्रुप डी एग्ज़ाम का मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ एग्ज़ाम एनालिसिस के आधार पे। आज का ये क्लास है, क्लास नंबर 17 है। तो स्टार्ट करती हूँ आज की। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक त्रिभुज जिसके शीर्ष दे रखे हैं 1 2 माइनस का 4 माइनस का 3 4 1। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इन सभी को मान लेंगे। ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3। त्रिभुज का एरिया निकालने का कंसेप्ट होता है। एरिया बराबर हो जाता है 1/2 इंटू x1 इंटू यहाँ पर आता है y2 माइनस का y3 प्लस हो जाएगा x1 यहाँ पर आ गया तो उसके बाद x2 आएगा इंटू फिर यहाँ पर आ जाएगा y3 माइनस का y1 फिर प्लस लगेगा यहाँ पर आ जाएगा x3 क्योंकि यहाँ पर x2 आ गया उसके बाद x3 रहेगा इंटू y1 माइनस का y2 तो यहाँ से 1/2 ले लेंगे। x1 का मान है यहाँ पर 1 तो 1 ले लेंगे इंटू हो जाएगा y2 का मान है माइनस का 3 माइनस का 1 आ जाएगा। फिर प्लस x2 का मान है माइनस का तो यहाँ पर माइनस का 4 रहेगा इंटू 1 माइनस 2 प्लस x3 है जो कि 4 तो 4 इंटू हो जाएगा 2 प्लस का y1 का मान है 2 और y2 का मान है जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से प्लस का 4 और यहाँ से 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 8 4 यहाँ पर आ जाएगा 20। ये प्लस का 4 माइनस के 4 से कट जाएगा और जैसा कि 1/2 है तो यहाँ से आ जाएगा 20। यहाँ पर सिर्फ बचा 20/2 कर लेंगे तो 10 स्क्वायर यूनिट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का कंसेप्ट होता है। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है एक बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ से रेडियस दे रखा है, त्रिज्या जो कि है 3.5, यहाँ है 1 दशमलव और 1 अंक छोड़कर ये दशमलव लगा है तो दशमलव हटाएंगे 1/, यहाँ पर 1 0 नीचे आ जाएगा यानी 35/10 है। 35/10 है, इसको काट लेंगे 5 7 35 और 5 दूनी 10 यानी 7/2 आ जाएगा रेडियस का मान। और ऊंचाई जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 10, हाइट जो दे रखी है यहाँ पर 10। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई 2 पाई आर एच प्लस होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आता है 2 पाई आर एच प्लस, तो यहाँ है 2 पाई आर और यहाँ पर भी है 2 पाई आर स्क्वायर यानी यहाँ 2 बार आर आ रहा है, त्रिज्या 2 बार आ रही है। तो यहाँ पर 2 पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एच प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 बार आर है यानी त्रिज्या 2 बार है तो सिर्फ एक आर जो कि कॉमन ले लिए, उसके बाद बचा 1 आर। तो यहाँ से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर हो जाएगा।
2 गुना 22/7, पाई का मान 22/7, त्रिज्या जो कि है 7/2, तो यहाँ पर आर का मान 7/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से ऊंचाई जो कि 10 है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा त्रिज्या 7/2, 2 आ गया। इसको 7 से 7 काटेंगे, यहाँ पर 11 दूनी 22, ये कट जाएगा 11 से। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर 10 इंटू 2 कर लेंगे, 20 हो जाएगा, 20 प्लस 7 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 27, यहाँ से आ जाएगा 27 आ गया, और इधर 11, ये 2 भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, तो 27 इंटू 11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। वैसे तो यूनिट डिजिट ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 297। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का 297 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक विद्यालय में लड़कियां और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:12 है। यदि 50% लड़के और 25% लड़कियां को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिलते हैं तो छात्रवृत्ति न प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत तो यहाँ पर छात्रवृत्ति न प्राप्त होने वाले उम्मीदवारों की प्रतिशत कही गई है। तो यहाँ पर ले लेंगे बॉयज़ और गर्ल्स, तो गर्ल्स हो जाएंगी, बॉयज़ का है 8 रेशियो और गर्ल्स का है 12। इसको सिंपल रेशियो यानी सिंपल अनुपात में बना लेंगे, तो साधारण अनुपात बनाएंगे, यानी 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे और 4 तिया 12, 2:3, 2 बॉयज़ का हो जाएगा तो 3 गर्ल्स का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है, ये तो रेशियोज का, यहाँ पर ये हो गया रेशियोज का 2:3 बॉयज़ और गर्ल का रेशियोज, और परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा 50% लड़कों का है और लड़कियों का 25% है। जो मिनिमम परसेंटेज है उसी से कंपेयर कर लेते हैं, तो मिनिमम परसेंटेज यहाँ पर 25% है, 25% है। अब इस 25% का कंपेयर करेंगे 50% से, तो यहाँ पर 50% जो कि 25% अधिक आ रहे हैं, यहाँ से 25% जो कि अधिक आ रहा है, और वो भी इनका रेशियो जो कि है 2, तो यहाँ से आ जाएगा 25% से कंपेयर कर रही हूँ, तो यहाँ से 25% प्लस यहाँ से आ जाएगा 25 इंटू 2 कर लेंगे, इनका मल्टीपल आ जाएगा 50 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0। जब 0 आएगा तो 0 में 3 का मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा, तो ये छोड़ देते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इनका डिफरेंस देखना होता है। तो यहाँ से डिफरेंस आ रहा है 25 अधिक हो रहा है और अनुपात है 2 अनुपात में, तो 25 इंटू 2 50 आ गया, और बटा में यहाँ पर इन रेशियोज का सम कर लेंगे, यानी बॉयज़ और गर्ल का, तो यहाँ से सम आ जाएगा, बॉयज़ और गर्ल का सम आ जाएगा 5 आ जाएगा। जो सम आया है उसको इसमें भाग देंगे तो यहाँ से 10 बार में चला जाएगा, 25 प्लस 10, यहाँ प्लस का साइन है तो 25 प्लस 10 यहाँ से आ जाएगा 35, तो 35% ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलते हैं, यानी ये छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले स्टूडेंट हैं, छात्रवृत्ति प्राप्त स्टूडेंट हैं। तो छात्रवृत्ति यहाँ पर लेकिन पूछा गया है छात्रवृत्ति न प्राप्त करने वाले स्टूडेंट को निकालनी है, तो टोटल 100 में से ही निकालेंगे ना, तो यहाँ पर 100 इसमें से 35, 100 में से 35 को माइनस कर लेंगे, 100 में से 35 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, बचा यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा 6, 65% ऐसे छात्र हो जाएंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, यदि यहाँ द्विघात रहेगा, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योग 1 है और मूलों का गुणनफल -20 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना होता है तो यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आता है प्लस मूलों का गुणनफल
ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण निकालने का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकालनी है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला में रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला में। यहाँ माइनस रहेगा मूलों का योग जो कि है 1। क्वेश्चन में मूलों का योग 1 दे रखा है। तो यहाँ पर एक यानी एक्स इसको मान लेंगे, 1 इंटू एक्स कर लेंगे तो एक्स ही रहेगा। यहाँ 1 पुट करेंगे तो प्लस, यहाँ पर प्लस रहेगा, लेकिन ये गुणनफल जो कि मूलों का गुणनफल दे रखा है माइनस के 20 में, तो माइनस का यहाँ पर 20 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का 20 आ जाएगा। मूलों का गुणनफल बराबर हो जाएगा 0। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा जो कि मैच कर रहा है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 बराबर 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो कि नहीं होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है किसी समलंब का परिमाप दे रखा है 104 सेंटीमीटर, उसकी दो असमान भुजाओं की लंबाई 18 सेंटीमीटर है और तथा 22 सेंटीमीटर है तथा उसकी 16 सेंटीमीटर ऊंचाई है। समलंब की ऊंचाई जो कि 16 सेंटीमीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो एक बना लेते हैं समलंब चतुर्भुज। असमान भुजाओं की लंबाई दे रखी है। तो ये हो जाएगा, ये साइड 18 और ये साइड असमान भुजाओं की लंबाई 18 और 22 है। ऊंचाई दे रखी है, जो कि ऊंचाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर और कहा गया है इनके समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। और समान भुजाओं को एक्स और वाई मान लेते हैं। यहाँ पर एक्स वाई मान लेती हूँ समान भुजाओं का साइड, जो कि एक्स वाई मान ली। उसके बाद यहाँ पर परिमाप जो दे रखा है, परिमाप बराबर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का परिमाप बराबर जो कि है 104 है। तो परिमाप हो जाएगा यहाँ पर सभी भुजाओं का योग, तो 18 समान भुजाओं का योग यानी एक्स प्लस वाई और असमान भुजाओं का योग कर लेंगे। यहाँ पर इनको ऐड कर लेंगे, प्लस हो जाएगा समान भुजाओं का योग एक्स प्लस वाई और 18 प्लस कर लेंगे 22। इसको बराबर करना होगा परिमाप जो कि 104 है, क्वेश्चन में दे रखा है ये 22 है। यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 18 22, यहाँ से आ जाएगा 40 और 104 में से 40 को माइनस कर लेंगे। तो 104 में से 40 को माइनस कर लेंगे, यानी यहाँ से एक्स वाई यानी समान भुजाओं का योग आ गया एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ पर बचा, यहाँ है 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ से जाएगा 6, यानी एक्स प्लस वाई 64 आ गया। जब 64 आ गया है यानी समान भुजाओं का योग जो कि 64 है, तो हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालनी है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल एरिया बराबर हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाता है 1/2 समान भुजाओं का योग यानी एक्स प्लस वाई समान भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर जैसा कि दे रखा है समान भुजाओं का योग 64 आ गया, 1/2 है और समान भुजाओं का योग 64 है, तो 64 लिखेंगे। ऊंचाई जो कि क्वेश्चन में 16 दे रखा है तो 16 हो जाएगा। 2 से 16 को काट लेंगे, 8 बार में चला जाएगा। 64 इंटू बचा यहाँ पर 64 इंटू 8, 8 चौका 32 और 8 छक 48, 48 और 512 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 512 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, जो कि यहाँ पर परिमाप क्वेश्चन में दे रखा था, तो यहाँ पर परिमाप निकालना होता है सभी भुजाओं का योग जो कि परिमाप के बराबर होता है। तो यानी ये समान भुजाओं का योग 40 आ गया और समान भुजाओं का योग जो कि एक्स वाई माने हैं, तो परिमाप में से समान भुजाओं का योग को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से 64 आ जाएगा जो कि समान भुजाओं के योग के बराबर हो जाएगा।
उसके बाद हमें निकालना था एरिया। तो एरिया निकालने के लिए एरिया बराबर होता है 1/2 सामान्य भुजाओं का योग अपॉन इंटू ऊंचाई होता है। 1/2 सामान्य भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, जिसको काटने के बाद यहाँ पर 64 इंटू 8 करने पर 512 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 50 लीटर दूध में से 5 लीटर दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और किया जाता है, यानी इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, तो पानी का अंतिम मिश्रण क्या है पूछा गया है। तो जैसा कि यहाँ पर 50 लीटर है तो 50 5/50 हो जाएगा। इसको काट लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 1/10। 1/10 यानी 50 लीटर में से 5 लीटर दूध, तो टोटल जो कि नीचे आ जाता है, डिनोमिनेटर हर में आता है, और इसमें से 5 लीटर निकाला जा रहा है, यानी 1/10 हो जाएगा। जब इस 10 में से एक रेशियो निकल जाएगा तो यहाँ से 10 से ये रेशियो 9 बच जाएगा, एक निकलने के कारण 9 बच जाएगा। तो ये तो पहले बार जो कि 50 लीटर में से 5 लीटर निकाला जा रहा है उसका रेशियो है 10 से 9, यानी 1/10 आया, 10 से 9 हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, तो 2 बार और दोहरा यानी 10 से 9 हो जाएगा, फिर एक बार और, क्योंकि 2 बार कहा गया है। अब इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1000 और यहाँ से आ जाएगा 729। 9 का क्यूब कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 729। तो ये हो जाएगा मिल्क का, क्योंकि निकालने एक रेशियो निकालने के बाद तो मिल्क का आ जाएगा 729। तो अंतिम मिश्रण, तो पानी का अंतिम मिश्रण कहा गया है, यानी इस 1000 में से 29 को माइनस कर 729 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से आने वाला है, बचा यहाँ पर 9, 9 में से 7 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7, फिर यहाँ पर बचा 9, यानी 271 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो पानी का अंतिम मिश्रण जो कि 271 आ जाएगा, और यदि दूध का पूछा जाता तो दूध का हो जाता, मिल्क का हो जाता 729, और टोटल जो कि है 1000, तो इनको ऐड करने पर भी 1000 आ रहा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।